আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं यानी क्विज कॉम्पिटिशन्स का आज के छात्रों और ज्ञान चाहने वालों द्वारा उत्सुकता से इंतजार किया जाता है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को त्रिपुरा इन्फो वेब पोर्टल द्वारा आयोजित मेगा क्विज कंपटीशन का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि उनका रविवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन जरूरी वजहों के कारण उनका दौरा स्थगित कर दिया गया। এখন দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরাতে এত বছর ধরে যে শুরু হয়েছে, মানুষ এর জন্য বসে থাকে। এটা একটা আমি বলবো যে একটা পর্বর মতো হয়ে গেছে, যেই দিনটার জন্য বসে থাকে। জয়ন্ত খালি খবর নেই আমি আছি কিনা ত্রিপুরাতে, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনার না আসে। আমার আজকে দিল্লিতে যাওয়ার কথা ছিল, যাই হোক কোনো কারণে একদিন পিছিয়ে গেল, আমি আসতে পেরেছি এখানে। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लामडिंग बदरपुर सेक्शन पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने से राज्य में ईंधन आपूर्ति बाधित हो गई। इसे देखते हुए रविवार से पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो गई है। त्रिपुरा राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने रविवार से आनुपातिक वितरण प्रणाली के तहत पेट्रोल की राशनिंग शुरू कर दी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लामडिंग और बदरपुर खंडों के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण राज्य में ईंधन आपूर्ति में व्यवधान को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। रविवार से शुरू हुई इस राशनिंग प्रणाली के तहत 2 व्हीलर व्हीकल्स के मालिकों को प्रतिदिन 200 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, जबकि 3 व्हीलर व्हीकल्स के मालिकों को प्रतिदिन 400 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। ऐसे में 4 व्हीलर व्हीकल्स को 1000 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। लामडिंग और बदरपुर सेक्शन के बीच ईंधन ले जा रहा एक टैंकर 31 अक्टूबर को पटरी से उतर गया, जिससे लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक उखड़ गया, जिसके चलते त्रिपुरा की सामान्य ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि ईंधन परिवहन बंद होने पर भी इस मार्ग पर सेवा बंद नहीं की जाती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्तमान में रेल बंद होने के कारण आसाम के गुवाहाटी, बेडकुची, लामडिंग और सिलचर डिपो से रोड टैंकर ट्रकों के माध्यम से राज्य में पेट्रोल और डीजल का आयात कर रहा है। IOCL अधिकारियों को उम्मीद है कि 13 नवंबर से रेल लाइन से पेट्रोल का आयात संभव हो सकेगा। फिलहाल धर्मनगर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो समेत राज्य के विभिन्न उपमंडलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल का स्टॉक कम होने के कारण ये राशनिंग व्यवस्था अस्थायी अवधि के लिए शुरू की गई है। इस बीच संबंधित विभाग ने पेट्रोल की इस गंभीर स्थिति में घबराहट के कारण अतिरिक्त पेट्रोल उत्पाद खरीदने से परहेज करने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा परिवहन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब यह बढ़कर 6 हो गया है। आने वाले दिनों में कुछ और राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी दी जाएगी। यह बात मंत्री सुशांत चौधरी ने रविवार को विश्व परिवहन दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह में कही। कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स त्रिपुरा राज्य शाखा द्वारा संस्था के गोरखा बस्ती के हॉल में किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा में जल प्रतिरोधी सड़कों का निर्माण, चुनौतियां, अवसर और नवाचार विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। Under the stewardship of our respected Prime Minister Narendra Modi, as well as when it comes to our state, Tripura as a whole, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Shah, we have come across to a great extent when it comes to the development of transportation in a holistic manner. In a sense manner, we had one national highways, that was NH44. Only one national highways. And now we have 6 national highways, which has been declared by Road Transport Ministry, Ministry of Road Transport, Government of India, and few more will be sanctioned very shortly.
सड़क निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 6.5 साल में 3,497 सड़क हादसों में 1,412 लोगों की जान चली गई है। इस साल जुलाई तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 144 है। सरकार के मुताबिक पिछले 7 दिनों में सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 75 साल के बुजुर्गों के साथ साथ 3 साल के बच्चे भी शामिल हैं। आम लोगों को स्वाभाविक कारणों से सड़क पर मौत का सामना करने का खतरा रहता है। जब सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो आम तौर पर यह मुद्दा चर्चा में आ जाता है और फिर यही मुद्दा समय के साथ खत्म भी हो जाता है। फिर एक और घातक घटना घटती है। 1-2 दिन के शोर के बाद फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इसी तरह सालों साल बीतते चले जाते हैं। इसी सब में एक एक परिवार लुप्त भी होता जाता है। जो लोग गंभीर चोटों के बावजूद बच जाते हैं, उनके परिवार भी बेसहारा हो जाते हैं। कुछ परिवारों को पुलिस स्टेशन, पुलिस आदि के कारण मुआवजा राशि मिलती जरूर है, लेकिन उससे भला कौन सा घाव मिट जाता है? सवाल उसी बारे में है। कई परिवार विभिन्न जटिलताओं के कारण उस अवसर से भी वंचित रह जाते हैं। अगर हत्यारे की गाड़ी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की है तो उसे छिपाने के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाई जाती है और यहाँ फिर से बेबस हो जाती है आम जनता। राज्य परिवहन विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6.5 साल में 3,497 सड़क हादसों में 1,412 लोगों की जान चली गई। इस साल जुलाई तक राज्य में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 144 है। सरकार के मुताबिक पिछले 7 दिनों में सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 75 साल के बुजुर्गों के साथ साथ 3 साल के बच्चे भी शामिल हैं। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक 2018 में राज्य में कुल 552 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 213 लोगों की मौत हो गई। घायलों की संख्या 741 लोग है। 2019 में 665 घटनाओं में 239 लोगों की मौत हो गई। 816 लोग घायल हुए। 2020 में दुर्घटनाओं की संख्या 289 थी और 120 लोग की मौत हो गई और 286 लोग घायल हुए। 2021 में कुल 479 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 194 लोगों की मौत हो गई और घायलों की संख्या 547 लोगों की थी। 2022 में कुल 575 दुर्घटनाओं में 241 लोगों की जान चली गई और 541 लोग घायल हुए। 2023 में दुर्घटनाओं की संख्या 577 हुई और 261 लोगों की मौत हो जाती है। घायलों की संख्या 609 लोग है। वहीं इस साल जुलाई तक 360 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 144 लोगों की मौत हो गई, 400 लोग घायल भी हुए। आंकड़ों की ये गणना वाहन दुर्घटनाओं की भयानक तस्वीर को स्पष्ट करती है। केवल साल 2020 में मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी नजर आई है। पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के संदर्भ में यह जरूर कहा जा सकता है कि सड़कें मौत का जाल बन गई है। आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटनाएं होती रहती है। तेज रफ्तार वाहन निर्दोष राहगीरों को कुचल देते हैं। परिवार छोटे स्कूली बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। यातायात नियमों का पालन करके भी कोई भी दुर्घटना से बचने को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकता है। पीछे से टक्कर से गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। गाड़ी चालक भी अज्ञात भय से ही प्रभावित रहता है। ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे एक वाहन चालक की लापरवाही के कारण आमने सामने की टक्कर होने से लोग मर रहे हैं। सड़क पर आम लोगों को नहीं पता है कि सरकार ने लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकने या रात में गाड़ी में चकाचौंध करने वाली लाइटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर आम जनता की सड़क दुर्घटनाएं में मौत आम बात में परिणत हो चुकी है, जहां लोगों की मौत महज एक आंकड़े तक ही सीमित नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়,
অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नाकाबंदी पुलिस और बांग्लादेश सेना के प्रतिरोध के बावजूद शेख हसीना की अवामी लीग ने भेदभाव विरोधी छात्रों को एकजुट करने के नाम पर ढाका में 0 पॉइंट के शहीद नूर हुसैन स्क्वायर पर एक रैली का आयोजन किया। रविवार को बांग्लादेश में अवामी लीग के इस कार्यक्रम को लेकर हिंसा चरम पर पहुंच गई। इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद अवामी लीग ने अपना पहला विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। अवामी लीग ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से नूर हुसैन दिवस मनाने के लिए रविवार को भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे ढाका के 0 पॉइंट स्थित शहीद नूर हुसैन स्क्वायर पर भेदभाव विरोधी छात्रों के आने का आह्वान किया। हालांकि भेदभाव विरोधी छात्र संगठन ने उसी स्थान पर शहीद नूर हुसैन दिवस के अवसर पर अवामी लीग द्वारा घोषित कार्यक्रम को विफल करने के लिए एक जवाबी आंदोलन रैली की घोषणा की। प्राकृतिक कारणों से दोनों पक्षों के आमने सामने होने से पूरे बांग्लादेश में तनाव चरम स्तर पर पहुंच गया है। अधिकारियों ने शहीद नूर हुसैन दिवस के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश भर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 191 प्लाटून तैनात की है। बीजीबी के अलावा पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अन्य बलों को भी सतर्क रखा गया था। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस रैली को आयोजित करने के अवामी लीग के प्रयास को विफल करने के लिए बंगबंधु एवेन्यू पर अवामी लीग के केंद्रीय कार्यालय के सामने और 0 पॉइंट के आसपास मोर्चा संभाल लिया। अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर पहले ही कह दिया था कि तथाकथित फासीवादी अवामी लीग को देश में रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वर्तमान में अवामी लीग एक फासीवादी पार्टी है। इस फासीवादी पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थान पर इकट्ठा होने के आह्वान के बावजूद सरकार ने कहा कि इस आयोजन के लिए पुलिस से किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं मांगी गई थी। इस बीच राजधानी में बंगबंधु एवेन्यू पर अवामी लीग के केंद्रीय कार्यालय के सामने छात्रों और बांग्लादेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भेदभाव के विवाद को लेकर कई लोगों की बेरहमी से पिटाई की। लोगों के एक समूह ने जिया के सैनिक एक हो जैसे नारों से उन्हें परेशान किया। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नवंबर के 10 दिन बाद भी शाबरूम की राशन दुकानों से ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। राशन सामग्री मिल नहीं रही है। उचित मूल्य राशन दुकानों में बाढ़ के लिए प्रति आवंटन कार्ड पर घोषित 10 किलो मुफ्त चावल ही मिल पा रहा है। ग्राहकों को अभी तक मसूर दाल का पिछले महीने का आवंटन नहीं मिला है। मसूर दाल का चलते महीने नवंबर का आवंटन मिलना तो दूर की बात है। राशन दुकानों में चावल के अलावा कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। ग्राहकों ने बताया कि वे राशन दुकानों से खाली हाथ घर लौटने को मजबूर है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान उन लोगों को हो रही है जो राशन के सामान पर ही निर्भर रहते हैं। पूरी तरह से राशन सामग्री पर आश्रित लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। তো রেশন হওয়ার পর আপনি মালপত্র পাইছেন নি? না। কি কারণে পাইছেন না জানেননি? চাল নাই, তেল নাই, ডাল নাই। তো গত মাসে কি আপনারা যে মুসুরির ডাল পাওয়ার কথা ছিল রেশন শপ থেকে সেটা পেয়েছিলেন? না। এই মাসেও তো এখনো পাননি।
तिप्रामोथा विलेज कमेटी निर्वाचन की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन यानी मेमोरेंडम सौंपेंगे। 14 नवंबर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा ज्ञापन में छठी अनुसूची के 125वें संशोधन विधेयक को पारित करने और लागू करने की भी मांग की जाएगी। तिप्रामोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह सारी बातें कही। तिप्रामोथा ने विलेज कमेटी निर्वाचन को लेकर राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपने का निर्णय लिया है। तिप्रामोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने 14 नवंबर को पूरे राज्य में ब्लॉक आधारित ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। इस मामले में संबंधित बीडीओ से लेकर राज्यपाल कार्यालय तक राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विलेज कमेटी निर्वाचन के अलावा संविधान की छठी अनुसूची के 125वें संशोधन विधेयक को पारित करने और संसद के अगले सत्र में इसे लागू करने की भी मांग की जाएगी। और हमने डिसीजन लिया है कि 14 तारीख को टू प्रेस फॉर द डिमांड एंड फॉर द तिप्रासा अकॉर्ड वी विल बी गिविंग ब्लॉक वाइज मेमोरेंडम एंड डेपुटेशन through the block level to the governor of Tripura for the implementation of the Tiprasa Accord, for early holding of the VC elections with the inclusion of the Riyang villages, and also we have asked for the immediate implementation of the 125th amendment in the parliament, which is going to come up in November-December. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने यह टिप्पणी भी की कि छठी अनुसूची का 125वां संशोधन विधेयक पारित हो चुका है और इसका कार्यान्वयन मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं बल्कि केंद्र के हाथ में है। Chief Minister can only give his view, but the implementation of 125th amendment ये चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट में आज के दिन बीजेपी भी यही बोल रहा है, कांग्रेस भी यही बोल रहा है, सब पार्टीज एक ही बोल रहे कि 125th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर सब लोग रेडी है तो हम क्यों बोला जा रहा है कि वेट करो वेट करो वेट करो, हम कब तक वेट करेंगे? उनके लिए शायद थोड़ा देर वेट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है। प्रदेश की 587 ग्राम समितियों का कार्यकाल 3 साल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ग्राम समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि विलेज कमेटी निर्वाचन इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में दिसंबर महीने के भीतर चुनाव कराना कितना संभव होगा, इसे लेकर कई हलकों से सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के छठी अनुसूची क्षेत्रों में 10 स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 2019 में राज्यसभा में 125वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। यह बिल केंद्र सरकार द्वारा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के लिए प्रस्तावित किया गया था। 125वें संशोधन विधेयक में ग्राम परिषदों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय लागू करने के लिए सशक्त बनाने, वित्त आयोग को उन्हें वित्तीय संशोधनों के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए बाध्य करने और आदिवासी आरक्षित क्षेत्रों में गांव और नगर परिषदों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। हालांकि गृह मामलों की स्थायी समिति 2020 की रिपोर्ट में बिल पर चिंता जताए जाने के बाद बिल अभी तक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला वेणुवन बुद्ध विहार में 47वां कठिन चीवरदान उत्सव आयोजित हुआ। बौद्धों के इस समारोह में दुनिया के सभी हिस्सों से लोग जाति, धर्म, जाति और वर्ण की परवाह किए बिना बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान करते हैं। कठिन चीवरदान मूल रूप से बौद्ध धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है जो आमतौर पर अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर 1 महीने के भीतर किसी भी समय किया जाता है। इस धार्मिक समारोह के दौरान बौद्ध भिक्षुओं को त्रिचिव्रा नामक विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध लोग सामूहिक योग्यता प्राप्त करने के लिए हर साल भिक्षुओं को दान देते हैं।
अगरतला वेणुवन बुद्ध विहार के प्राचार्य ने कठिन चिवर दान समारोह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कई लोग मानते हैं कि कठिन चिवर दान शब्द गौतम बुद्ध के समय से चला आ रहा है। कठिन दान सर्वोत्तम दान होता है। कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं का ये दान बिना किसी प्रतिफल के दान का कार्य है। बौद्धों का मानना है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में शांति और संदेश फैलाने में मदद मिलती है। कठिन चिवर दान বছরে একবার হয়। এটা সবাই নিয়ে এখানে অংশগ্রহণ করে পার্টিসিপেট করে। তো এখানে সবাই যারা আছে দান করে আমরা প্রার্থনা করে সারা বিশ্বতে যারা সবার প্রাণীর সুখ শান্তি হোক, সুখ শান্তি থাকার জন্য। কারণ আজকাল বিশ্বতে আমরা শান্তি চাই। আমরা শান্তি কোত্থেকে পাবো? আমরা বুদ্ধ ধর্ম পালন করি, আচরণ করি, ওই থেকে আমরা শান্তি শিখে শান্তিতে আমরা সবাইকে মৈত্রী ভাবনা করি। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি কোনটা